आज हमने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से खजूर के लड्डू। तो आइए हम इसको जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। अगर आपके बाल भी घेर रहे हैं और आपको भी जोड़ों का दर्द और मसाने की कमज़ोरी महसूस होती है, तो ख़वातीन के पोशीदा अमराज हैं और दांतों की बीमारी हो या वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना हो, तो सबका इलाज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यकीन करें कि एक हफ़्ते के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़वाइद मिलेंगे। यहाँ पर मैंने तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तिल के फ़ायदे अगर मैं आपको इस वीडियो में बयान करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि गाय का जो दूध होता है इससे 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम जो है वो तिल में पाया जाता है। तिल 3 किस्म के होते हैं, सफ़ेद, गोल्डन सा और काले रंग का तिल। जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इससे आपको ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाना सिखाऊंगी कि जिसका रोज़ाना इस्तेमाल करने से ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने आप को 25 साल से भी कम महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपको इतनी ताकत और एनर्जी देगा कि इंशाल्लाह आप इसको पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। आपको जौन सा भी तिल मिल जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कप तिल लिए हैं, 15 अदद मैंने बादाम लिए हैं और 15 अदद ही सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने साफ़ कर लिया। तिल को भी अच्छी तरह से आपने साफ़ करके इस्तेमाल करना है। तो जी बस यहाँ हमने एक पैन लिया। पैन के अंदर हम डाल देंगे सफ़ेद तिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के हमने इसको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेना है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा तब तक हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। हल्की आंच पे हमने इसको भून लेना अच्छे तरीके से। 3 मिनट हो चुके हैं। तिल की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे साइड पे रख देंगे। बस यहाँ हमने लिए बादाम, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमने रोस्ट इसको इसलिए करना है कि इस तरह इसका फ्लेवर जो है वो निकल के बाहर आता है। तो जी बस बादाम की यहाँ हमने भुनाई कर ली है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे लंबाई में कटिंग कर लेंगे। तो जी बस यहाँ हमारे तिल ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको पीस लेंगे ग्राइंडर की डब्बी में डाल के। तो कुछ जो है साबुत तिल, तकरीबन 6 से 7 चम्मच जो तिल हैं इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। कुछ जो तिल हैं हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। बस तिल हमने पीस लिए हैं। तो जी बस यहाँ हमने अगली चीज़ ली है खजूरें। इनको छुरी की मदद से जो है वो काट लेंगे, यानी हमने इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। जब तक मैं इनकी गुठलियाँ निकाल रही हूँ मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। भी बस यहाँ पैन ले लिया। पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो जी बस पैन के अंदर हम डाल देंगे खजूरें और इसे 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसको पीस सकते हैं इससे। तो जी बस लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। खजूरों को जैसे ही इसको हम पकाएंगे ये खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे भुनाई करते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे। साथ ही जो तिल पीस के रखे हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरम खजूरों का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना था। अगर हम सख्त खजूरों का इस्तेमाल करते तो उसको मेल्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगना था। अगर आपके पास नरम खजूरें हों तो ज़्यादा बेहतर है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चूल्हे की आग को हम बंद कर देंगे।
जी व्यूअर्स, जो बाकी साबुत तिल रह गए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको आपस में मिक्स करेंगे। इतना हमने मिक्स करना है जब तक ये आपस में यकजान ना हो जाए, यानी आपस में ये मिल ना जाए, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी व्यूअर्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये काम चूल्हा बंद करके आपने करना है। जैसे ही साबित तिल डाले थे, चूल्हे को बंद कर दिया था, तो पैन अभी भी गर्म है, तो इजीली ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। ये जितनी चीज़ें बताई हैं हमारी 2 हफ्ते तक ये खुराक है। तो जी भी बस अब हम इसको जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज रिजल्ट मिलेंगे इसको रूम टेम्परेचर आने के बाद, यानी ये इतना गर्म हो कि आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकें। हम इसके जो हैं वो छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा हमने बस पोर्शन लेना है और इसके छोटे छोटे से बॉल बना के तो हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो जी भी बस कुछ छोटे साइज़ के बनाऊंगी उन बच्चों के लिए जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं। इनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इनके लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाएं। बस ये जो लड्डू आपको दिखा रही हूँ ये बड़े उम्र के लोगों के लिए है। अक्सर हमारे घरों में बूढ़े ख़वातीन या नौजवान हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, इनको भी ये खिला सकते हैं। इनके भी मसाले कमज़ोर हो चुके होते हैं, इनको भी रात को 1 गिलास दूध के साथ दें। अगर आप खुद खाएंगे तो नाश्ते के 1 घंटे बाद आपने 1 लड्डू लेना है। तो जी व्यूअर्स, आपने रोज़ाना 1 लड्डू नीम गर्म दूध के साथ लेना है। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट मिलें तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और इस हेल्दी रेमेडी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना है ताकि उनको भी इसका ज़बरदस्त सा फ़ायदा हासिल हो सके। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये आजकल दरमियाना सा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, तो आप इसे एक बॉक्स में डालकर रख सकते हैं काउंटर में ही, या अपने कमरे में रख लें ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको रोज़ाना खाना है। अगर गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो फ्रिज में रख लें और 2 हफ्ते के हिसाब से बना लिया करें। इसके बाद ताज़ा बना लिया करें। इंशाल्लाह आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।